खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा, जाहिर है वो शहीद ही है। पाकिस्तान के मौलाना आकिल को बार बार कानूनी रास्ते के जरिए विवाद को सुलझाने के लिए समझाते हैं, लेकिन आकिल मौलाना के शांति पैगाम से भी संतुष्ट नजर नहीं आता। उनकी गोली से ही मारे गए हैं। अदालत का रास्ता इख्तियार करें। खुद से कोई फोर्स बना के, कोई जत्था बना के उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं गोली से पुलिस वालों को। मेरे भाई, मुसलमान कोई भी मारा जाएगा मैं उसे शहीद ही समझूंगा, क्यों नहीं शहीद होगा। पाकिस्तानी मौलाना से बातचीत का ये वीडियो सामने आया है तो पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। संभल एसपी के बिश्नोई ने आकिल की धरपकड़ के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया है। प्रथम दृष्टया जो मोहम्मद आकिल है वो संभल का निवासी प्रतीत होता है। उसी आधार पे पुलिस द्वारा है उसको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। उसके लिए 2 टीमें लगाई गई है। जिस प्लेटफॉर्म से उसने बात की है उस प्लेटफॉर्म का भी पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उसकी बारे में जानकारी करके आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये दूसरा मौका है जब संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। इससे पहले भी 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था तो पुलिस को पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी कारतूस के खोखे मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की, क्योंकि अब कुंभ में बाबा बागेश्वर की एंट्री होने वाली है। हम महाकुंभ में जा ही रहे थे तो सोचा कुछ उपद्रव करें। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे, कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ। तो महाकुंभ में बाबा बागेश्वर 3 दिन तक कथा कहने वाले हैं, जिसका ऐलान उन्होंने खुद ही किया है। साथ ही उनकी ओर से यह भी संदेश दिया गया कि महाकुंभ में सिर्फ स्नान नहीं, सिर्फ कथा नहीं, बल्कि 45 करोड़ हिंदू जो वहां जुटने वाले हैं उनमें से 4 करोड़ हिंदुओं को वो जोड़ेंगे और वहीं से उनकी अगली यात्रा की शुरुआत होगी। तो आखिरकार अगला कदम बाबा बागेश्वर का क्या होने वाला है, क्या है तैयारी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। संगम के ठीक सामने कथा कहने का हमें महाकुंभ में सौभाग्य मिला है, लेटे हुए हनुमान जी के सामने। हिंदू राष्ट्र की हुंकार, सनातनी ललकार को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर चर्चा में रहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन के लिए बाबा बागेश्वर का अगला मिशन नजर आने वाला है। बाबा बागेश्वर ने तय किया है कि वो महाकुंभ में तो जाएंगे, लेकिन धर्म विरोधियों के खिलाफ ऐसा रण छेड़ेंगे कि विरोधी हैरान परेशान हो जाएंगे। और हम महाकुंभ में जा ही रहे थे तो सोचा कुछ उपद्रव करें। क्या करें, काय के लिए जाएं? तो हमने फिर एक नया प्रण ले लिया। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे, वो कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ। यही अभियान चलाने के लिए कथा करेंगे। चूंकि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, इसलिए बाबा बागेश्वर की नजर 4 करोड़ हिंदुओं पर है। ऐसे 4 करोड़ लोगों पर जो बाबा बागेश्वर का उनके इस मिशन में तन मन से साथ देंगे। क्योंकि वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं। 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेल हो। चाहिए तो हमें 40 करोड़, पर बस उसका उद्देश्य यही है, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान। बात भी सही है, कोई गलत थोड़ी है। बाबा बागेश्वर आगे क्या करने की सोच रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर सनातनियों को दिल्ली ले जाकर हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं मुहिम छेड़ेंगे। नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कैसे रहेगा? हम संगम के किनारे सब हिंदू जनों के सामने और सभी महापुरुषों के सामने प्रण लेंगे कि हर हाल में इस देश के हिंदुओं को जगाएंगे,
हिंदुस्तान को बचाएंगे। बाबा बागेश्वर इसी महीने की 24 या 25 जनवरी को महाकुंभ पहुंच जाएंगे। बाबा बागेश्वर भी ये जानते हैं कि वो कथा कहेंगे तो भारी भीड़ जुटेगी, इसलिए उन्होंने सनातनियों से ऐलान किया कि वो अपनी तैयारी करके आए। वहां जो भी जाएं अपनी सुविधा से जाएं, हम भर वहां मिलेंगे, ये गारंटी। कि तुम इसी चक्कर में जाओ कि वाह जगन्नाथपुरी में होटल था, आहा, कमरे भी थे, आहा, चाय भी लो, आहा, जलवा है तुम लोगों के। एक दर्जन हमें मिले, बोले हम पूरी खाते ही नहीं, पर दाल इतनी पी गए कि 6 जन की पी गए। विनोद की बात है। लाखों सनातनियों को बाबा बागेश्वर का इंतजार है। प्रयागराज में उनकी कथा के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। देखना होगा कि बाबा बागेश्वर प्रयागराज की पावन धरती से क्या नया मिशन छेड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं महाकुंभ में बाबा बागेश्वर की एंट्री कैसे होने जा रही है। 24 या 25 जनवरी को प्रयागराज जाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। प्रयागराज में 3 दिन तक लगातार कथा सुनाएंगे। संगम के ठीक सामने कथा का पूरा तैयारी की गई है। लेटे हुए हनुमान जी के सामने हनुमान जी की कथा होगी। इस तरह के कुछ आयोजन किए गए हैं। देश दुनिया के लोगों को कथा सुनाएंगे। इसके अलावा हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ अभियान भी शुरू यहीं से किया जाएगा। आपको बता दें 4 करोड़ सनातनियों को एकजुट करने का पूरा लक्ष्य है, जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले से ही ऐलान कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। आपको बता दें जिसका सीसीटीवी फुटेज भी यहां सामने आ चुका है। आपको दिखाएंगे 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। मौके पर ऑक्सीजन सिलेंडर के अनलोडिंग का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि वैन चालक की मौके पर ही मौत हो गई और शरीर के चिथड़े उड़ गए। शरीर के कुछ हिस्से तो 10 फीट तक हवा में उछल गए, वहीं आधा शरीर सिलेंडर में ही फंसा रह गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वैन चालक और 2 मजदूर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचते हैं। ड्राइवर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गाड़ी की ओर बढ़ता है। पास ही दोनों लोग खड़े हैं। ड्राइवर जैसे ही वैन का गेट खोलता है, अंदर रखा एक ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। धमाके में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। एक व्यक्ति जो पास में ही खड़ा था, धमाके में वो भी जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।